चेयरमैन के इलेक्शन के लिए खड़े जी आपकी जान के कुछ बच्चों में बहुत लगा दिया आपको, फिर आपके साथियों को भी बोलना है, ठीक है जी। अब भ्रष्टाचार मुक्त करना है नगर पालिकाओं को भी। और बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, धन्यवाद। कैथल के वार्ड नंबर 20 में, जहां पर मैं आपको बता दूं इनेलो के प्रत्याशी उमा रानी डोर टू डोर करती नज़र आ रही है आपको तस्वीरों के माध्यम से। मैं आपको बता दूं इनेलो वही पार्टी है जिसने सबसे पहले कैथल नगर परिषद के चेयरपर्सन का चेहरा सबसे पहले घोषित किया था और सबसे पहले इन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार अपना तेज कर दिया था। कहीं ना कहीं शायद इनेलो का यह नज़रिया है कि पहले आओ पहले पाओ का नारा इन्होंने सीधा साबित कर दिया। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर इनेलो नगर निकाय चुनाव में खड़ी है और रणभूमि में क्या कुछ रणनीतियाँ इनके द्वारा तय की गई है और उमा रानी कैथल नगर परिषद में ऐसा क्या कुछ करने जा रही है कि जो जनता है, जो 19 तारीख को जनता चुनाव में अपनी वोट डालने जा रही है, वह सोच के डाले कि हाँ ये इनेलो के बारे में ये बात सोच के डाल सकती है कि वोट। ये भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ इनके द्वारा रणनीतियाँ तैयार की गई है और इनेलो कहाँ स्टैंड रखती है। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। वही चलेगी। अच्छा, हाँ जी। इनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं किन किन मुद्दों को लेकर यह जो धरातल पर उतरे हैं और डोर टू डोर करते नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं उमा रानी गर्ग, मैं डोर टू डोर जाकर देख रही हूँ आम जन की जो समस्याएं हैं। वो सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी नहीं मिल रहा उनको, स्ट्रीट लाइट नहीं है। जो म्यूनसिपल कमेटी एक्ट के अनुसार जो भी आम जन की समस्याएं होंगी उनको हम समय पर निवारण करने के लिए हमेशा से तत्पर रहेंगे। इनेलो के द्वारा क्या कुछ रणनीति तैयार की गई, क्योंकि इनेलो के द्वारा सबसे पहले चेयरपर्सन का चेहरा घोषित कर दिया गया था और डोर टू डोर करती हुई भी इनेलो सबसे पहले नजर आई थी। हाँ, वो जन नीतियों चौटाला सरकार ने जो जन के हित में नीतियाँ बनाई हैं, उन्हीं नीतियों को लेकर हम डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं और उन्हीं नीतियों को लेकर हम काम करेंगे। सर्वे के दौरान क्या कुछ पता चला कि जनता की मेन समस्या ये है जिस पर आपके द्वारा कार्य किया जाएगा? मेन समस्याएं तो यही बता रहे हैं कि हमारी गलियों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइन नहीं है, बच्चे बूढ़ों को अंधेरे में चलने में मुश्किल आती है और इससे इंसिडेंट बहुत होते हैं। उमा रानी के अलावा और भी इनके समर्थक मौजूद है जो डोर टू डोर करते नजर आ रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है? तनुजा जी, किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर आए हैं और क्या मुद्दे? तो देखिए, जनता की समस्याएं हैं इस टाइम, सबसे बड़े मुद्दे हैं जनता की समस्याएं। अगर देखिए कोई नेता चुना गया है तो पब्लिक परेशान कैसे है, और जैसा कि अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो उनके अंडर जो भी काम आते हैं वो सबसे पहले देखिए सड़कों का सही होना, गलियों का सही होना, सीवरेज की प्रॉपर व्यवस्था होना, स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर लगा होना। लेकिन अगर हम कहीं भी किसी भी एरिया में अगर जाते हैं तो हमें वो फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं दिख रही हैं। लेकिन जिम्मेवारी अगर बनती है तो वो काम होने भी चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं और प्राथमिकता रहेगी कि इनको पब्लिक मौका दे। उमा जी को नगर निकाय चुनाव शहरी की अगर हम बात करें, शहरी आबादी में कहा जाता है कि इनेलो की इतनी पकड़ नहीं है, ग्रामीण पार्टी के तौर पे इसे देखा जाता है। देखिए, पकड़ बनानी पड़ती है और उसके लिए मेहनत लगानी पड़ती है और हम पूर्ण रूप से तैयार हैं अपनी पूरी मेहनत लगाने के लिए और हमें इनेलो पार्टी को लेकर ही आना है। कैथल नगर परिषद भ्रष्टाचार से लीन नजर आती है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ आपकी रणनीतियाँ रहेगी? देखिए, भ्रष्टाचार आज समाज में इतना विकराल रूप धारण कर चुका है, तो आगे आना और उसके लिए कदम उठाना वो प्राथमिकता रहेगी हमारी। तो जिस भी हिसाब से हम अपना उसमें जो भी कर पाएंगे करेंगे। लगातार पार्टियां रोड शो करती नज़र आ रही है, तमाम दिग्गज नेता उनके सामने हैं, एमपी एमएलए जितने भी दिग्गज नेता हैं सारे सड़क पर आ चुके हैं और लगातार डोर टू डोर करते नजर आ रहे हैं, वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। तो कैसे इनेलो कैसे लड़ सकती है इसे? इनेलो देखिए जन कल्याण की नीतियां लेके आई है, हमेशा से अपने जो आम लोग हैं उनको लेके काम करते हैं। सबसे पहले देखिए, इक्वालिटी हर एक में है, लेकिन अपनी आम पब्लिक के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करना, वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ इनेलो ही है। ऐसा चेहरा सिर्फ और सिर्फ इनेलो ही है। आम आदमी
आदमी पार्टी कहती है कि देश ने या प्रदेश की बात करें तो उसने इनेलो भी देखी, कांग्रेस भी देखी, बीजेपी भी देखी, पर सभी भ्रष्टाचार और सब कुछ ऐसा की ऐसा रहा। अब की बार हमें मौका दिया जाए। देखिए, इनेलो पार्टी की तरफ से भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें हमारे सामने तो शायद कभी नहीं आई और पब्लिक से रिस्पॉन्ड भी यही है कि भ्रष्टाचार इनेलो पार्टी में नहीं था। इनेलो पार्टी में हमारा प्रत्येक वर्ग, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो हाई लेवल हो, परेशान नहीं था, वो सेटिस्फाइड थे। लेकिन आज कांग्रेस को देखा जाए, बीजेपी को देखा जाए, आम आदमी पार्टी को देखा जाए, कहीं ना कहीं पब्लिक परेशान है और वो लेवल कम नहीं है, वो बहुत बढ़ चुका है। आज अगर हम अपने पंजाब की बात करें तो हमारे पंजाब में अगर देखा जाए तो पब्लिक बहुत बुरी तरह परेशान हो चुकी है। बदलाव लेके आए थे तरक्की के लिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो पब्लिक को पता है सही और गलत की पहचान है। इनेलो आगे आएगी, 101% आएगी, हम श्योर हैं। विधायक लीलाराम जी कहते हैं कि केंद्र में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा है। अगर निकाय में तीसरा इंजन और लग जाएगा तो टेंडर पास होने में जल्द से जल्द होगा। अगर विपक्ष का या किसी भी पार्टी को मौका दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं कैथल के विकास में अड़चन लग सकती है। देखिए, टेंडर पास होने से विकास नहीं होता, टेंडर पास होके उसको अप्लाई करने से विकास होता है। तो सोच को अच्छा रखना है हमें। हमारे अंडर जो भी काम आएंगे हमें उसे पूरी ईमानदारी से करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो उनके साथ मेल मिलाप किस प्रकार से बैठा गया? मेल मिलाप देखिए, अभी तो प्राथमिकता रहेगी, 19 तारीख को इलेक्शंस है, पहले उसे जीतना है, उसके बाद की रणनीति उसके बाद तैयार करेंगे। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? लोगों से सिर्फ एक अपील है, मैडम उमा रानी जी को मौका दीजिए, इनेलो पार्टी को लेके आइए, आपको बदलाव अपनी आंखों से दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा उमा रानी के समर्थक और उनके कार्यकर्ता लगातार डोर टू डोर करते नजर आ रहे हैं। यह वही पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले चुनाव प्रचार प्रसार तेज किया था। इनका सीधे तौर पे कहना है कि इनेलो अब ग्रामीण के साथ साथ शहर में भी पकड़ बना चुकी है और बदलाव अब इनेलो निकाय चुनाव से शुरू करेगी। तो तमाम प्रकार की अन्य खबरों के लिए बने रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी के साथ। मैं जयप्रकाश आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार। ठीक है जी। और बाकी आपको पता जो भ्रष्टाचारी 3 नेता बदल चुके हैं अलग अलग पार्टियों से, और इस बार प्लीज इनेलो पार्टी के उम्मीदवार को इनको चश्मे मोहर लगे अपने कामयाब बनाने और भ्रष्टाचार मुक्त करना है कैथल को भी और नगर पालिका को भी। ठीक है जी, धन्यवाद जी।